इलेवंथ में कौन सी स्ट्रीम लेना है और उससे बड़ा टेंशन कि कैसे तय करें कौन सी स्ट्रीम अच्छी है। लोग साइंस को भी बहुत अच्छा बता रहे हैं। सिलेक्शन, हर एक स्टूडेंट ये सोच रहा है कि अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट कैसे करूं। बहुत सारे स्टूडेंट तो अपने दोस्तों को देखकर अपनी स्ट्रीम का सारा खेल स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड। साइंस लूं, कॉमर्स लूं, आर्ट्स लूं, क्या लूं या कुछ भी ना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु यादव एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल पढ़ाई बस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हूं क्लास 10th का स्टूडेंट जो मूव करने वाला है क्लास 11th में, बिल्कुल आप लोगों की तरह। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, कि मैं कौन सी स्ट्रीम लेने वाला हूं और मैं ये स्ट्रीम जो लेने वाला हूं कैसे सेलेक्ट किया और क्यों। और इसके पीछे मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस को देखा है, प्रॉपर रिसर्च के साथ बनाने वाला हूं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो कृपया इसको लास्ट तक जरूर देखें। और इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि मैं क्या IIT JEE और नीट की तैयारी करूँगा या सिर्फ स्कूलिंग करूँगा या फिर कौन सी कोचिंग लूँगा, ऑनलाइन लूँगा या ऑफलाइन लूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर, फिर भी मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हो सकता है सारी वीडियो का कंक्लूजन है, क्योंकि सारी वीडियो को देखने के बाद जो कॉमन बातें मुझे समझ में आई वो इस वीडियो में अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। और मैंने भी उसे अप्लाई किया है अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए, तो ये दिस क्वाइट बी पॉजिटिव फॉर यू ऑल। तो सबसे पहले स्ट्रीम सिलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों, स्ट्रीम हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। स्ट्रीम सिलेक्शन करने के 2 मेथड होते हैं। पहला तो हमें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं और दूसरा गोल के अकॉर्डिंग। मतलब मैं समझाता हूँ। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कहने का मतलब है कि आप लोगों का कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा, उसके हिसाब से आप स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे। और दूसरा, आप जो बनना चाहते हैं क्या आप उस स्ट्रीम से वहाँ तक जा सकते हैं, उसके हिसाब से। तो इन 2 तरीकों से हम जान सकते हैं हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है। जो गोल होता है वो हो सकता है अभी आप लोगों का फिक्स ना हो, लेकिन इंटरेस्टेड सब्जेक्ट तो जरूर किसी न किसी का होता है। और दोनों में से दोस्तों कोई ना कोई आपको जरूर ही हेल्प होगा। जो दोस्तों गोल होता है अभी हो सकता है बहुत लोगों को क्लियर ना हो कि उन्हें आगे करना क्या है, लेकिन जो फिक्स सब्जेक्ट होगा उसके हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि इसमें करियर अपॉर्चुनिटी क्या है। दोस्तों, हम गोल बनाते कैसे हैं? गोल बनाते हम इन्फ्लुएंस से, मतलब दिखाया जाता है कि इस प्रोफेशन में इतना आगे जा सकते हैं, ये है वो है, उसके हिसाब से। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी जानते नहीं हैं, इंक्लूडिंग मी आल्सो। अभी हमें नहीं पता है कि आर्ट्स में हम क्या क्या और करियर अपॉर्चुनिटी है, साइंस में कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कॉमर्स में हम कहाँ जा सकते हैं। लेकिन उसलिए हमको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपका इंटरेस्ट, जैसे कि कई ज़्यादा कंट्राडिक्टरी कंडीशन हो सकती है। जैसे किसी लड़की ने इंस्टाग्राम पे रील देखी कि जो कॉमर्स वाले बंदे हैं बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन उस लड़के का जो इंटरेस्ट है मैथ और फिजिक्स में, तो फिर वो लड़का सोचेगा कि मैं कौन सा लूँ, मतलब कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो उसके लिए मैं डेफिनेटली बोलूँगा आप इंटरेस्ट के हिसाब से PCM लीजिए, क्योंकि जो आपका इंटरेस्ट है तभी आपको काम करने में मदद देगा। आप ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के चक्कर में ना आके लें। और जो स्ट्रीम को सेलेक्ट करने के लिए वीडियोस बहुत सारे हैं, जैसे कि आप बनाते हैं, दोस्त के चक्कर में ना लें, 10th के बेसिस पे ना लें, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लें। और मैं भी वैसे ही करने वाला हूँ, जैसे कि मुझे मैथ में इंटरेस्ट है, ना मैं किसी के दबाव में और ना किसी के वो प्रेशर में आके मैंने सोचा है कि मैं PCM लूँगा। और ऐसा नहीं है कि जो PCM लेता है वो JEE की तैयारी करता है, ये भी मैं अपने मन से करूँगा या नहीं करूँगा मैं डिसाइड करने वाला हूँ। वैसे ही आप लोग भी ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए मैं अपनी बात बता दूँ तो मैं PCM लेने वाला हूँ, और इसका रीज़न भी आप लोग क्लियर ही हो चुका होगा कि मैं PCM क्यों ले रहा हूँ। मैथ में और फिजिक्स में इंटरेस्ट होने के कारण, और जो लोग को जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसके हिसाब से स्ट्रीम ले सकते हैं। और जो अभी मैं बात करूँ तो अभी जो फ्री टाइम है हम लोग के पास, तो अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी हम क्या कर रहे हैं। तो जो फ्री टाइम है तो अभी तो एंजॉय करने का टाइम है, ऐसा ही हम सभी का माइंडसेट है। सारे लोग यही बोल रहे हैं एंजॉय, हाँ एंजॉय करना अच्छी बात है। और जो बीच गैप डेज है उसमें सभी लोग एक्सप्लोर करो। तो क्या हम जो बोलते हैं कि जो 11th और 9th जो क्लास होती हैं उनके बीच में बहुत सारा गैप होता है, तो हम लोग जानते हैं, तो मैं भी ये बात जान रहा हूँ। तो जो 11th में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेसेस करने को पड़ेंगी। तो दोस्तों, मैं सोच रहा था, मतलब दिस इज़ माय सजेशन ओनली, नॉट जो मैं बोल रहा हूँ ज्ञान दे रहा है ये वगैरह, मतलब बोल रहा हूँ कि जैसे कि ये जो छुट्टियाँ हैं तो इनमें हम इंजॉय करने के साथ साथ जो 11th और 10th के बीच का जो गैप है उसके लिए हम कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इंजॉय मत करो। दोस्तों, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है बोर्ड के समय। तो दोस्तों, जब हम मेहनत करते हैं किसी काम को करने के लिए तो हमारा मोमेंटम बन जाता है। मोमेंटम कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले तो आप लोग नहीं पढ़ते थे, लेकिन बोर्ड के टाइम सब लोग पढ़ रहे थे। तो पढ़ने के लिए
हमारे अंदर एक मोमेंटम बन चुका है अभी कि मतलब किसी भी चीज़ को दोस्तों बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हार्ड वर्क लगता है। तो जो हम लोगों ने हार्ड वर्क किया है, अगर हम इन 10 दिन में डिस्ट्रैक्ट हो गए, रील्स देखने लगे, ये सब फालतू काम करने लगे, तो जो हमारा मोमेंटम है टूट जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो डेली लिमिटेड टाइम है वो अपने 11th को देना चाहिए। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अभी 11th चालू कर एकदम पढ़ने लगो वो तगड़ा वाला। कहने का मतलब है कि हम 11th के चैप्टर्स को बारे में देख सकते हैं, क्या क्या चैप्टर है, अपने सिलेबस देख सकते हैं, उससे रियलिटी मिलेगा और हम अपना प्लान बना सकते हैं। ये बस मैं जनरल नॉलेज के लिए कह रहा था। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बीच में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बंदे तो शुरू में छोड़ के वीडियो चले गए होंगे। तो और मैं बता रहा हूँ कि तो यही मैं बताना चाहता था। और आप लोग भी ऐसे स्ट्रीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। और गैप वाली बात रही कि 11th और 10th के बीच में जो गैप होता है, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि दोस्तों जो हम क्लास 9th में गए थे, तो क्लास 9th से पहले मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट, इनफैक्ट एवरेज तो अभी भी हूँ, लेकिन उस समय कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हुआ करता था क्लास 8 में। लेकिन 9th में आने के बाद सब लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन मुझे एक बहुत ही यूनिक चांस मिला। मतलब बताना चाहता हूँ जैसे कि 9th और 8 में क्या अंतर है कि 8 तक तो हम 6, 7, 8 रिपीटेड चैप्टर को पढ़ते आते हैं, लेकिन 9th में पूरा सिलेबस ही चेंज हो जाता है, नए नए चैप्टर इंक्लूड हो जाते हैं। तो नए नए चैप्टर इंक्लूड होने से मुझे एक चांस मिला, मतलब कि इसमें बेस की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे नहीं होता है कि कोई क्लास से, जैसे 8 क्लास है तो 7 का बेस पता होना चाहिए, वैसे ही अब इसमें ज़्यादा 8 से रिलेटेड नहीं था, सब चीज़ अलग हो चुका था। तो एक चांस मिला फिर से स्टार्ट करने का। तो मैं आशा करता हूँ 11th में भी जो बच्चे क्लास 10th में ध्यान नहीं दे के पढ़ पाए, तो उनके लिए एक चांस मिलेगा। नए नए चैप्टर आएंगे तो फिर वो नए तरीके से इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। मेरे हिसाब से है कि अगर आप इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ेंगे तो मुश्किल भी चीज़ आसान हो जाएगी। और 11th उतना भी मुश्किल नहीं होना जितना हाइप बना दिया गया इंटरनेट पे। बस लिमिटेड टाइम देना है और बस कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। और मैं भी ट्राई करूँगा। कंसिस्टेंसी बनाना बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है, सबके बस की बात नहीं होती है। ऑफ दिस वीडियो, तो इस वीडियो में बेसिकली मैंने बताया कि मैंने अपनी स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट की है। आप लोग भी ऐसे ही अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं। और तो मैंने इस वीडियो में बताया कि मैं PCM लेने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मैं इन सब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट स्ट्रीम के रूप में लेने वाला हूँ। और आप लोग भी अपना जो सब्जेक्ट लेने वाले हैं वो कमेंट में बता सकते हैं। और दूसरी बात, तो मैं प्रिपेयर कैसे करने वाला हूँ, तो दोस्तों मैं प्रिपेयर करने वाला हूँ ऑनलाइन। और सोच रहे हो ऑफलाइन क्यों नहीं, क्योंकि ऑफलाइन में पैसा लगता है। तो दोस्तों मजाक से हट के सही बात है, क्योंकि ऑफलाइन में पैसा लगता है तो फिर उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ऑनलाइन मैं प्रिपेयर करने वाला हूँ। और मैंने कॉन के साथ PCM लेने वाला हूँ, और रेगुलर और डमी। तो मैं डमी का मतलब ये होता है कि मैं स्कूल के साथ मैथ लूँगा या नहीं लूँगा, तो मतलब मैं डेली स्कूलिंग जाने वाला हूँ। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।